जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे ये सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मेंशन है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत जी को भी मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं मनदीप हूँ आगरा से और ये मेरा गुरु जी के लिए शुक्राना सत्संग है संगत जी। सत्संग को करने में अगर मुझसे कोई भी गलती हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी एंड माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। सत्संग की शुरुआत करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। आप भी मेरे साथ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज 25th ऑफ जनवरी है एंड मैंने अभी आज 25th को अपनी जॉब पर संगत जी मैंने जॉइन किया है। 4 दिन के लिए जो है संगत जी छुट्टी ली थी एंड हालाँकि संगत जी, जो संगत जी मुझे थोड़ा बहुत भी जानते होंगे, उनको पता होगा कि मैं कंटिन्यू जॉब कर रही हूँ और मैंने बताया था कि अभी कोई आया नहीं है जो कि मुझे रिप्लेस कर सके। तो संगत जी, मैंने अपने ओनर से बात की थी, मैंने उनको बोला कि मुझे 4 दिन के लिए छुट्टी चाहिए क्योंकि मेरा बर्थडे है एंड मैं घर पर रहना चाहती हूँ। मैं अपने पार्टनर के साथ जो है सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। तो संगत जी, उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई नहीं, मैं तुम्हारी जगह पर कर लूँगी काम। तो संगत जी, मेरी ओनर ने 4 दिन हैंडल किया। हालाँकि उन्होंने मुझे बोला था कि मैं नेक्स्ट वीक तक की छुट्टी ले लूँ। वो देख लेंगे क्योंकि उसके बाद में फिर वो बाहर जा रहे हैं, तो फिर मुझे छुट्टी नहीं मिल पाएगी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, घर पे तो मैं वैसे ही बोर हो जाऊँगी, 4 दिन तो मेरे लिए इनफ है। तो संगत जी, तो 21st को जब छुट्टी ली और फर्स्ट डे तो मैं काफ़ी टाइम से जो मेरे अम एक पुराने जो ओनर थे, जो इंडिया से ही हैं, जहाँ पे मैं पहले काम करती थी और उनके साथ जैसे काफ़ी अच्छे से मेरे संबंध है उनके वाइफ़ से और उनसे। तो उनके घर मेरा आना-जाना है, दे आर लाइक फैमिली टू मी एंड उनके लिए भी मैं उनके बच्चों की तरह ही हूँ, वो भी बहुत टाइम से मुझसे मिलना चाहते थे और मैं भी उनसे मिलना चाहती थी। बीच में वो इंडिया गए थे संगत जी, नवंबर में शादी थी। तो मैंने उनसे बोला था कि जब अब मैं जाएँगे तो मेरे लिए जो है कड़ा लेकर के आना गुरुद्वारे से, क्योंकि मेरा जो कड़ा है वो ले लिया था, मेरे पास कड़ा नहीं था। तो उन्होंने बोला था मैं पक्का लेकर आऊँगी, तो संगत जी वो लेकर के आए थे एंड वो साथ में हरमंदिर साहिब का प्रसाद भी लेकर के आए संगत जी। मैं उनसे मिली संगत जी, मेरा बहुत अच्छा दिन गया संगत जी, बहुत अच्छा दिन गया। मेरे 2 दिन बहुत अच्छे बीते, मतलब ये चारों दिन जो छुट्टी के वो बहुत अच्छे बीते। लेकिन पहले दिन जब मैं गई तो उनके ऑफ़िस गई तो उनकी जो कॉलीग थी,
जो मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड बनी हुई हैं संगत जी, उनसे बातें हुई। हम लोग लंच करने के लिए गए बाहर, तो खाना-पीना खाया। काफ़ी टाइम के बाद मैंने भी बाहर खाना खाया था संगत जी। बहुत अच्छा लगा, बहुत गुरुजी की कृपा से जो दिन है वो बहुत अच्छा गुज़रा। तो फिर मेरा बर्थडे था संगत जी, तो बर्थडे वाला दिन मैं संगत जी पूरा अपने पार्टनर के साथ रही। तो अ, हालाँकि जो है संगत जी, मुझे उनकी वाइफ़ के कॉल आ रहे थे कि तू घर पर नहीं आई, तू घर पर नहीं आई, मैं तेरा वेट कर रही हूँ। तो मैंने बोला मैं आज तो नहीं आ पाऊँगी लेकिन कल ज़रूर आऊँगी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, कल ज़रूर आना। तो मैंने बोला ठीक है। तो संगत जी फिर मैं नेक्स्ट डे उनके घर गई एंड जाना तो मुझे 11 साढ़े 11 बजे निकलना था संगत जी। लेकिन शायद गुरुपा कोई कष्ट काट रहे थे, तो मैं निकली साढ़े 11 बजे। इतना ज़्यादा ट्रैफ़िक संगत जी, बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक था एंड पहुँचते-पहुँचते कहाँ 30 मिनट का टाइम लगना था संगत जी। तो 30 मिनट का जो है मुझे 1 घंटा 15 मिनट के आसपास का टाइम हो गया, क्योंकि ट्रैफ़िक ही बहुत ज़्यादा था संगत जी। तो फिर मैं पहुँची, पहुँचने के बाद संगत जी हम दोनों बैठे, उन्होंने जो है मेरे लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाया, मेरे वजह से उन्होंने ब्रेकफ़ास्ट भी नहीं किया था। वो वेट कर रही थी मेरा कि ये आएगी तो हम दोनों साथ में खाएँगे। तो ब्रेकफ़ास्ट कम हमने ब्रंच ही किया संगत जी। लंच एंड ब्रेकफ़ास्ट जो है दोनों साथ में ही कर लिए। उसके बाद उन्होंने बोला कि चलो थोड़ा बाहर चलते हैं, मुझे कार वॉश भी करनी है एंड जो है कुछ सामान भी देखना है। मैं क्योंकि संगत जी उन्होंने दोबारा से इंडिया जाना है, अभी फ़रवरी में कोई शादी है, तो उन्होंने वहाँ जाना है। तो उन्होंने बोला मेरी मौसी की जो लड़की है, उनके अभी रिसेंटली जो उनके बहू के जो है बेटा हुआ है, तो मुझे ना उसके लिए कुछ प्रेज़ेंट्स लेकर के जाना है, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम गई थी उनसे मिली भी नहीं, क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं उनको देने के लिए, तो मैं मिली नहीं। तो इस बार मैं जो है लेकर के जाना चाहती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है चलो, हम दोनों साथ में चलते हैं। तो संगत जी हम लोग साथ में गए, गुरु पाक की कृपा से। हम लोगों ने संगत जी उस बेबी के लिए बहुत प्यारे-प्यारे कपड़े लिए। जो कपड़े का जो मटेरियल था संगत जी वो भी बहुत अच्छा मिला। काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है, बेबी को बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा। तो संगत जी हमने कपड़े वगैरह लिए, कुछ सामान देखा, उसके बाद फिर हम घर आए। घर पर आके फिर उन्होंने संगत जी एज़ यूजुअल जैसे कि मैं जब भी उनके पास जाती हूँ संगत जी, वो मेरे लिए जो है चाट ज़रूर बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे चाट मिलना थोड़ा मुश्किल है और वो टेस्ट भी नहीं आता और वो हेल्दी भी नहीं होते हैं संगत जी। तो घर का जो जैसे होता है तो वो बहुत अच्छा होता है और हेल्दी भी होता है और अच्छा भी होता है। तो संगत जी जब भी मैं उनके घर जाती हूँ तो गुरुपा जो है मेरी मौज करवा देते हैं संगत जी। इतना अच्छा-अच्छा खाना खाने को मिलता है। खाना तो मैं यहाँ पे भी बहुत अच्छा खाती हूँ संगत जी, लेकिन जो एक घर वाली फीलिंग आती है ना संगत जी, जैसे माँ प्यार से खिलाती है ना संगत जी, वो प्यार मुझे वहाँ पर मिलता है। बिल्कुल ऐसा जैसे ना मेरी मम्मी मुझे प्यार से कहते हैं ना, नहीं तू खा, ज़बरदस्ती ना वो वाला हिसाब होता है संगत जी, तो मुझे इतना अच्छा लगता है वहाँ पर। संगत जी सुबह से रात हो जाती है, पता ही नहीं चलता। ना उन्हें पता चलता है, ना ही मुझे पता चलता है संगत जी। टाइम ऐसे निकलता है ना, बहुत जल्दी-जल्दी निकलता है। बातें करते-करते, खाना-पीना खाते हुए इधर-उधर घूमते-घूमते सारा टाइम निकल जाता है संगत जी। फिर 4 दिन की छुट्टी जो है मेरी इसी तरीके से निकली। पार्टनर के साथ में थोड़ा कल घर पे बहुत सारा काम था, तो संगत जी पहले वो काम किया, इतने सारे कपड़े थे, क्योंकि मेरे टाइम से जो मेरे पार्टनर वॉश करे तो मैंने चाहते थे कि अभी नेक्स्ट वीक
क्योंकि मैं इस हफ्ते से जॉब पर दोबारा से आऊँगी, तो मैं नहीं चाहती थी कि वो फिर से कपड़े वग़ैरह जो हैं वॉश करें। तो मैंने सोचा कि एक दिन मैं कर देती हूँ संगीत जी। तो मैंने 3 लोट में मैंने सारे कपड़े किए, पूरी जो लॉन्ड्री बास्केट थी वो भरी हुई थी। मैंने सब कुछ वो वॉश कर दिया संगीत जी, ताकि उनको दिक्कत ना हो एंड जो इस वीक में उनको कुछ फिर वॉश ना करना पड़े। एंड संगत जी उसके बाद में फिर हम लोग बाहर गए, हम थोड़ा-सा बाहर घूम के आए। हालाँकि मेरा मन नहीं था संगत जी, लेकिन शायद मेरे पार्टनर का मन था। उन्होंने मुझसे पूछा तो मुझे लगा ऐसा फ़ील हुआ, जैसे गुरुपा ने मुझे बोला हो कि नहीं तूने मना नहीं करना है, ये बाहर जाना चाहते हो। तो मैंने बोला ठीक है चलते हैं, तो बस हम लोग कॉफ़ी वग़ैरह पीकर बाहर और आ गए, क्योंकि उन्हें पता है संगत जी कि फिर मैं बिज़ी हो जाऊँगी एंड फिर मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। फिर तो मैं अपने पार्टनर को संगत जी थोड़ा-सा भी टाइम नहीं दे पाती हूँ। मतलब वो तो दे भी सकते हैं, लेकिन मैं नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि मेरा टाइम जो है फिर वो यही रह जाता है संगत जी। और सुबह उठना, रेडी होना, रेडी होकर जॉब पे आना, शाम को घर जाना, नहाना और नहा धो कर के फिर दोबारा से सो जाना। सुबह भी यही रहता है, नहाना, धोना और जॉब पर आ जाना संगत जी। मैं 2 टाइम नहाती हूँ, क्योंकि पता नहीं मुझे थोड़ा-सा अजीब-सा लगता है जब भी मैं जॉब करती हूँ, तो मुझे ये रहता है कि अम, पता नहीं संगत जी एक ओसीडी की प्रॉब्लम कह लीजिए संगत जी है मुझे थोड़ी-सी क्लीनिंगनेस को लेकर के संगत जी मैं ना बहुत ज़्यादा सफाई पर ध्यान देती हूँ। जॉब पर हालाँकि मेरा ऐसा कोई काम नहीं है, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं 10 चीज़ों को छूती हूँ, पता नहीं बस मैं ट्रैवल करती हूँ और उसके अलावा पता नहीं कितने लोग होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, जब मैं घर पर बेड पे जाऊँ तो मैं नहा धोकर अच्छे से साफ-सुथरा जाऊँ एंड ऐसे ही सुबह होता है, क्योंकि रात को हम सोए होते हैं तो फ्रेश फ़ील होना चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए एंड नहाना तो एक रिचुअल है हम इंडियंस का। सो मैं सुबह भी फिर नहा धो कर के ऐसे निकलती हूँ संगत जी। तो ये 4 दिन मेरे बहुत अच्छे निकले संगत जी, गुरुपा की कृपा से। गुरुपा ने मेरा बर्थडे जो है संगत जी, बहुत अच्छा तो नहीं, बट काफ़ी हद तक अच्छा निकला। शांति से पूरा दिन निकल गया, गुरुपा की कृपा से सब कुछ अच्छा हुआ। बस थोड़ा-सा प्रॉब्लम हुई कि मेरे पार्टनर की कार खराब हो गई थी एंड खराब इन द सेंस कि वैसे काम कर रही थी, लेकिन उसमें एयर फ्लो जो था वो बंद हो गया था ऑल ऑफ सडन संगीत जी। एंड उसमें एयर फ्लो बंद होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, तो इतना फ़ोग जम रहा था संगत जी। बारिश हो रही थी उस दिन कंटिन्यूअसली, तो ड्राइव नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर आप देख ही नहीं पाएँगे तो ग्लास से, तो फिर आप कैसे ड्राइव करेंगे? सो इसीलिए फिर हम लोग थोड़ा-सा बीच में उनकी कार को रिपेयर करवाने के लिए भी गए थे। वहाँ थोड़ा-सा टाइम लगा, बट सब कुछ गुरुपा की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया संगत जी। इंडिया में भी मेरी मम्मी ने जो है मेरा बर्थडे केक वहाँ पे काटा। मेरी मम्मी ने, सिस्टर ने और ब्रदर ने। मुझे बहुत बुरा फ़ील हुआ, मेरी मम्मी रो रही थीं संगत जी, बट मैंने उस टाइम पर मुझे पता था वो रो रही हैं, लेकिन मैंने उनको ये चीज़ फ़ील नहीं होने दी कि मुझे पता चला है, क्योंकि अगर मैं उनसे ये चीज़ बोलती कि रो नहीं या रो क्यों रहे हो, तो मुझे मालूम है कि वो और ज़्यादा रोती। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा इस चीज़ के लिए कि मैंने उनके इमोशंस देख के भी अनदेखे किए, क्योंकि आप जानते हैं गुरुपा मैं उनको और ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहती थी। काफ़ी टाइम हो गया मुझे, 2 साल से ऊपर का टाइम हो गया है मैं घर नहीं गई हूँ। लेकिन जब भी लेकर के जाएँगे गुरुपा, पहले की तरह आप भी लेके जाएँगे। सारे अरेंजमेंट्स आपने ही करवाने हैं।
मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया है, जब करेंगे, जैसा करेंगे, आप ही करेंगे, आप बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे। मेरी हमेशा से यही अरदास रहती है गुरुपा कि सरबत का भला करो, सरबत का भला करो गुरुपा, सरबत का भला करो। बहुत सारे इंसानों को देखा है संगत जी, बहुत सारे जो इंसान हैं, ठंड में इस तरीके से रह रहे हैं एंड घर नहीं है उनके पास में, खाने के लिए खाना नहीं है, बेचारे ठंड में ठिठुर रहे हैं, कितनी ही सारे स्ट्रगल्स कर रहे हैं। सो मुझे बहुत दुःख होता है संगत जी, मैं गुरुपा से हमेशा कहती हूँ कि गुरुपा आपने से दुनिया क्यों बनाई है? क्या है ऐसा रीज़न? संगत जी बहुत सारे सवाल आते हैं दिल में ना, ऐसा कि कितना डिफ़रेंस है। आप तो बोलते हैं कि आपका हर एक बच्चा एक समान है, लेकिन अगर आपके लिए हर एक बच्चा एक समान है गुरुपा, तो फिर ऐसा क्यों कि एक इंसान जो है वो 56 भोग खा रहा है। मैं ये नहीं कहती कि वो क्यों खा रहा है, उनके कर्म रहे होंगे, उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे। लेकिन गुरुपा आप तो माँ-बाप हैं, आप तो जगत पिता हैं, जगत गुरु हैं, तो आप अपने बच्चे को ऐसे ठंड में ठिठुरते हुए कैसे रहने दे सकते हैं गुरुपा? तो गुरुपा वो भी भूखा, प्यासा इस तरीके से कि ना सर पर छत है, ना पैरों पे चप्पलें हैं, कुछ नहीं है गुरुपा। मेरा दिल बहुत रोता है गुरुपा, आप सब जानते हैं। पता नहीं आपने मुझे ऐसा क्यों बना दिया है, लेकिन मुझे अच्छा भी लगता है कि आपने मुझे दयावान बनाया, सेवा भाव मेरे अंदर भरा। लेकिन कभी-कभी बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फ़ील करती हूँ गुरुपा के दयावान और सेवा का मौका तो बख्शा है गुरुपा, लेकिन कई बार मैं उनकी चाह करके भी सेवा नहीं कर पाती हूँ गुरुपा। मेरे दिल में बहुत कुछ आता है। मैं चाहती हूँ संगत जी कि मेरे सामने कोई भी आए, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, चाहे वो ज़रूरत में ना, दुःख में है, तकलीफ़ में है, तो मैं हमेशा गुरुपा से यही बोलती हूँ कि गुरुपा ज़्यादा से ज़्यादा मैं उनकी मदद कर पाऊँ, मुझे इस लायक बनाना। लेकिन कई बार होता है कि मैं नहीं कर पाती हूँ संगत जी, मेरा दिल इतना रोता है ना, मुझे अपने ऊपर इतना गुस्सा आता है। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान होकर के भी गुरुपा ने मतलब इतना काबिल बनाया, उसके बावजूद भी इस काबिल नहीं हूँ कि मैं उस इंसान की या उस जानवर की मदद कर पाऊँ। बहुत दुःख होता है गुरुपा। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मुझे इस लायक बनाइए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की, ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों की, पशुओं की, पक्षियों की मदद कर पाऊँ। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मुझे ये सेवा भाव तो आपने दिया है, इस सेवा को पूरा भी करवाइए। मेरी आपसे बस एक यही अरदास है गुरुपा, मेरी अरदास जो है गुरुपा बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं दिन-रात आपसे किस चीज़ की अरदास करती हूँ। प्लीज़ गुरुपा प्लीज़ अपनी मेहर कीजिएगा। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ वो आप ही के बच्चे हैं, आप ही के भरोसे हैं मेरे गुरुपा। हम इंसान तो उनके लिए जितना थोड़ा बहुत जो हो सकता है वो कर पाते हैं, लेकिन गुरुपा अब तो सब कुछ आप ही के हाथ में है। क्योंकि अब वो जो चीज़ें जो डिसाइड होनी हैं, जो भी हैं, अब वो सब फ़ैसले जो हैं वो सब आप करवा सकते हैं। मैं चाहती हूँ जो भी हो सब उनके हक में हो और इस बार परमानेंट हो। गुरुपा दोबारा उन पर कोई एक भी पर्सन की उँगली तो क्या ज़ुबान भी ना उठा पाए गुरुपा। आपके बच्चे हैं गुरुपा प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ उनकी मदद कीजिए गुरुपा, प्लीज़ उनकी मदद कीजिए। मैं ज़्यादा खुल कर के नहीं बोल पा रही हूँ, शायद आप चाहते भी नहीं हैं। मुझे नहीं पता कि क्या रीज़न है, क्या वजह है, लेकिन आपकी यही मर्ज़ी है तो मैं नहीं बोलूँगी। बाकी मेरी अरदास तो आपसे रहती है, मैं सत्संग में शेयर करूँ, ना कर पाऊँ कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे दिल का हाल बहुत अच्छे से जानते हैं।
आप दिन रात मुझे सुनते हैं, मेरे सुनते हैं कि मैं क्या कहती हूँ, क्या नहीं कहती। इसके लिए आप जी का बहुत-बहुत दिल से शुक्राना है। मुझे सुनने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, अपनी सारी संगत पर कृपा बनाए रखने के लिए आपका बहुत-बहुत दिल से शुक्राना। हर एक दिन का शुक्राना, रात का शुक्राना, आपकी दी हुई हर एक दात का शुक्राना गुरूपा। आप जी का बहुत-बहुत दिल से शुक्राना। हम खा पा रहे हैं, पीने के लिए पानी है, सर ढकने के लिए छत है। गुरूपा आप जी का बहुत-बहुत शुक्राना। कई बेचारों को तो ये भी नसीब नहीं होता गुरूपा, आप जी का बहुत-बहुत शुक्राना। जो इंसान अपनों से बिछड़ गए ना गुरूपा, उनको वापस लेकर के आइएगा गुरूपा। सबको जो है सतमत देना गुरूपा, सब संगत को सतमत बख्शना गुरूपा। आप जी का बहुत-बहुत शुक्राना, सरबत का भला करना, सरबत का कल्याण करना। मैं आपसे गुरूपा बस यही कहती हूँ गुरूपा हमेशा कि सबका ख़्याल रखिएगा, सबको अच्छी सेहत बख्शिएगा। आप जी का बहुत-बहुत दिल से शुक्राना। अपने सत्संग को गुरूपा यहीं पे आपके मंत्र जाप से विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख वाय शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरूपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्वदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरूपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरूपा। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरूपा। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरूपा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे ये सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरूपा। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। प्यारे प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी, राम राम गुरु जी। और प्यारे-प्यारे गुरूपा को भी जय गुरु जी, राम राम गुरु जी एंड प्यारी-प्यारी गुरु जी संगत जी को भी जय गुरु जी। और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरु जी, राम राम गुरु जी। एंड संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ आज। टाइम हो रहा है 3:26 संगत जी। अभी दोपहर का टाइम है या शाम का आप देख लेना संगत जी। 3:26 हो रहे हैं और संगत जी दिन गुरुपा का वार है, एतवार है संगत जी। और तारीख संगत जी आज 8 फरवरी है और 2026 है संगत जी। एंड मेरे गुरुपा बोल रहे हैं आज पूर्णिमा भी है और पूर्णिमा के गुरुपा को बहुत-बहुत बधाई हो। शुभकामनाएँ पूर्णिमा की संगत जी। और मेरे गुरुपा बोल रहे हैं कि तेरी सुबह से अभी तक आवाज़ नहीं आई है शुक्राने की, तो शुक्राना कर दे। तो संगत जी मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के पावन मंत्र जाप से।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एंड संगत जी, आज शुक्राना सत्संग छोटा सा ही होगा, बड़ा नहीं होगा। मैंने गुरुपा को बोल दिया कि गुरुपा छोटा ही करवाना, बहुत बड़ा हो जाता है, जो बुलवाते मैं बोलती रहती हूँ संगत जी। अभी जो गुरुपा बुलवाएँगे संगत जी, मैं वही बोलूँगी। मुझे तो आता नहीं है बोलना, ना ही मुझे सत्संग करना आता है इतने अच्छे से। तो मैं संगत जी रोज़ाना कर रही थी, तो मुझे थोड़ी-सी बोलने की वो हो गई है, वरना तो मुझसे बोला भी नहीं जाता था। मैं कभी-कभी करती थी संगत जी, महीने में, 15 दिन में संगत जी। पहले तो काफ़ी टाइम जब जुड़ी थी, तो संगत जी बहुत टाइम हो गया था। कभी कोई महीने में 1 सत्संग कर देती थी, बस 1-2 ठीक है। बस अब तो संगत जी गुरुपा ने पिछले दिसंबर महीने से बोला है कि हफ्ते भर पहले से करवाया था सत्संग संगत जी। तभी 1 महीना हफ्ता वो था, तो 1 महीना ये हो गया संगत जी, 10 दिन हो गए। 1 महीना 10 दिन रोज़ करती हूँ। गुरुपा करवाते हैं संगत जी, बुलवाते हैं, जो मुझसे बुलवाते हैं मैं वो बोल देती हूँ। गुरुपा कहते हैं तू बस शुक्राना कर, कुछ भी बोल, बस तू शुक्राना कर। शुक्राना बंद नहीं होना चाहिए, शुक्राना हमेशा चालू रहना चाहिए। संगत जी, अब जो मेरे बाबा जी मुझसे बुलवाएँगे मैं वही बोलूँगी। एंड मेरे बाबा का अनंतम अनंतम बार शुक्राना है, करोड़ों बार शुक्राना है संगत जी। मेरे बाबा जो सत्संग सुनवाते हैं ना संगत जी, मैंने बाबा को कितनी बार बोला कि मेरा दिमाग ठीक कर दो, मेरा दिमाग ऐसा है संगत जी, जब तक सत्संग सुनती रहती हूँ ना तब रहता है कि हाँ, ये बात ऐसे हो रही है, वैसे हो रही है, ये आंटी बोल रही थी, ऐसे बोल रही हैं। तो इसके बाद में संगत जी मैं सब कुछ मुझे भूल जाता है, कुछ याद ही नहीं रहता कि मैं क्या बोलूँ और क्या नहीं। वो तो गुरुजी मुझसे बुलवाते हैं, बाबा बुलवाते हैं कि ये बोल और ये बोलना है तुझे, ये सत्संग शेयर करना है, तो वे मैं वही शेयर करती रहती हूँ संगत जी। तो आज मेरे गुरुपा ने कुछ भी नहीं ज़्यादा बुलवाना है, वो भी मुझे कुछ याद भी नहीं दिला रहे, तो यही मेरा शुक्राना है संगत जी। गुरुपा ने बोला है, ये सुनवाया था, ये सत्संग याद आ गया संगत जी, शायद गुरुपा बोल रहे हैं यही सुना। गुरुपा ने बोला था कि तुम्हारे को मैंने अच्छे कपड़े दिए हैं ना, तो गुरुपा ने बोला कि मेरे एक बात का जवाब सही-सही जवाब देना आज तुम। तो संगत जी, वही मैं सत्संग सुना रही हूँ आपको। गुरुपा ने बोला है कि तुम्हें मैंने अच्छे कपड़े दिए हैं ना? तो मैंने बोला हाँ जी गुरुपा। तुम्हें अच्छा खाना दिया है ना? कि हाँ जी मैंने गुरुपा। शुक्राना है आपका, अच्छे कपड़े का भी शुक्राना, खाने का भी शुक्राना। और संगत जी गुरुपा बोलते हैं, तुझे मैंने अच्छा दिया है ना? तो मैंने कहा शुक्राना है गुरुपा। और गुरुपा बोलते हैं तुझे अच्छा शरीर दिया है ना? मैंने कहा हाँ जी गुरुपा, शरीर भी मेरा बिल्कुल ठीक है, अच्छा है, इसके लिए भी शुक्राना है। तो सर पर छत दी है ना? मैंने कहा हाँ गुरुजी, इसके लिए भी शुक्राना है, अपने सर पर छत दी है। तो संगत जी आंटी ने बोला कि तुम्हारा परिवार भी तुम्हारे साथ अच्छे से है ना? मैंने कहा हाँ गुरुपा, परिवार भी ठीक है, अच्छे से हैं, उसके लिए भी शुक्राना है। गुरुपा बोलते हैं मैं तुम्हें सब कुछ, और भी कुछ बोला था संगत जी, मैं भूल गई। मतलब खर्चे जो हैं चल रहे हैं, वो भी उसको भी मैंने कहा हाँ गुरुपा, शुक्राना है ना, आप भी चला रहे हैं वो खर्चे भी। संगत जी पता नहीं और आंटी ने क्या-क्या बोला, दिमाग से निकल गया, जितना याद था उतना मैंने बोल दिया है। संगत जी गुरुपा बोलते हैं उनमें सबको मैं बिन बोले तुम्हारे सब जो इच्छाएँ हैं वो मैं पूरी करता हूँ। और तुम मेरा शुक्राना सत्संग में ही शेयर कर सकते हो, कितनी बारी सोचते हो, कितनी बारी बोलते हो। मैं तुम्हारे बिन बोले ही कितनी चीज़ें कर देता हूँ, तो तुम बस शुक्राना नहीं कर सकते। तो सॉरी गुरुपा, सॉरी, सॉरी। आपकी भुलक्कड़ बेटी है ये गुरुपा। सॉरी, सॉरी माँगती हूँ गुरुपा, शुक्राना करती हूँ आपका। आपका बहुत-बहुत बहुत बहुत बड़ा थैंक यू गुरुपा, आप घर चला रहे हैं।
आप ही चला रहे हैं गुरुपा, हम कौन होते हैं हम चलाने वाले, हमारी तो कोई औकात नहीं है। गुरुपा बोलते हैं जो होगा गुरुपा की मर्ज़ी से होगा। तो संगत जी गुरुपा की मर्ज़ी से ही होता है सब कुछ। हम गुरुपा की मर्ज़ी से हँसते हैं, उनकी मर्ज़ी से ही रोते हैं। अगर कुछ खाते हैं तो भी गुरुपा की मर्ज़ी से, अगर वो कहेंगे कहीं लेके जाते हैं तो भी उनकी मर्ज़ी से, और जाके कहीं पे किसी को खिलाना है तो भी उनकी मर्ज़ी से खिला के आते हैं। अगर किसी के हाथ से खाना है तो भी हम उसी के उन्हीं की मर्ज़ी से खा के आते हैं। सारे काम तो संगत जी गुरुपा करते हैं, हम क्या करते हैं? हम तो बस उनका शुक्रिया अदा तो कर ही सकते हैं ना संगत जी। इतना तो हमारा बनता है करना। और संगत जी मतलब अगर मैं ज़्यादा बोलने लग जाऊँगी तो मैं रोने लग जाऊँगी। इसीलिए संगत जी मेरे गुरुपा इतने अच्छे हैं ना, इतने अच्छे हैं ना, इतने प्यारे हैं ना जिसकी हद नहीं है। मुझे अब थोड़ी-थोड़ी ना संगत जी इशारे मेरे गुरुपा के मुझे समझ में आने लगे हैं। थोड़े-थोड़े आए, इतने ज़्यादा नहीं आए हैं। जिसे गुरुपा बोलते हैं ना, जब कोई इंसान जैसे बोलते हैं कि मेरे इशारे समझने लग जाएगा ना, और मुझे मतलब मेरे पे विश्वास करने लग जाएगा ना, तो उस इंसान के जीवन में कुछ भी नहीं रह जाएगा। वो बिल्कुल तृप्त हो जाएगा। संगत जी ऐसे बोलते हैं गुरुपा, तो सही बात है संगत जी। मैं तो बिल्कुल भी संगत जी एक कदम बाहर भी निकालती हूँ ना संगत जी, तो मैं गुरुपा से बोलती हूँ, गुरुपा चले क्या बाहर? आप हँसेंगे संगत जी मेरी बात सुन के। गुरुपा भी हँसते हैं कि मेरी ये झल्ली बेटी है, क्या बोलती है। संगत जी रात को जब अकेले सोती हूँ ना, अभी बाथरूम तक भी जाना हो तो मैं वैसे बोलती हूँ, मैं गुरुपा मतलब ऐसे बाहर देखती हूँ झाँक के कि कोई मुझे दिखता नहीं, तो मैं गुरुपा को बोलती हूँ, गुरुपा चलो मेरे साथ, है ना गुरुपा? तो मुझे डर लगता है अकेले। तो गुरुपा बोलते हैं, संगत जी गुरुपा हिम्मत देते हैं। तो मैं बाहर जाती हूँ, अपने वॉशरूम यूज़ करती हूँ, तो शुक्राना है गुरुपा, थैंक यू गुरुपा, आप मुझे लेके गए बाहर। तो मुझे तो जितनी इतनी हैबिट हो गई है गुरुपा के साथ में संगत जी, कुछ भी बात होती है मैं बोलती हूँ, गुरुपा क्या खाना है आपको? आज क्या लेके आना है? क्या बनाना है? कि बताओ क्या करना है? सब कुछ संगत जी यही चलता है। जैसे एक बेटी माँ से नहीं बोलती है कि मम्मी आज क्या बनाना है? आज क्या खाना है? आज कहाँ जाना है? कैसे करना है? किधर रहना है? किधर बैठना है? किधर उठना है? संगत जी ऐसे काम होते हैं मेरे मेरे बाबा के साथ। सारा दिन कान खाती रहती हूँ मैं अपने बाबा का, हाँ, कि बाबा ऐसे कर लो, दाल बनानी होती है संगत जी, तो मैं बोलती हूँ कि आप ही बनाओगे गुरुपा, अब आप ही को करना है, आप ही ने मेरा हाथ पकड़ना है और करवाना है, ऐसे ही बोलती हूँ संगत जी। क्योंकि मेरे हाथ से अच्छी नहीं बनती ना, और जब बाबा से बनवाते हैं, बाबा मुझसे बना तो बहुत अच्छी दाल बनाते हैं संगत जी। और जो भी सब्जी चाहे बहुत अच्छी बनाते हैं संगत जी मेरे गुरुपा। कल मैंने चावल बनाए थे तो मेरे चावल बनते संगत जी, पहले मैं खाती तो बांध रखे थे मेरे खाने चावल। चावल क्या हर चीज़ बांध रखी थी संगत जी मेरी खाने की। तो मेरे बाबा ने मुझे बोला कि भाई तो है ना, मतलब यानी भाव डाला मेरे मन में। तो मैंने उनसे बोला कि अगर मेरे खाने में हर चीज़ हमारी बांध रखी थी संगत जी, तो मैंने ये भी भाव जो है मेरे मन में डाला मेरे गुरुपा ने कि इसके लिए भी बोल दे झल्ली बेटी। तो मैंने वो भी बोला संगत जी, गुरुपा मेरे खाने पीने में जो भी मेरा कुछ भी जो सब बांध रखा है, और मेरा खाना पीना जो सब बोल दीजिए गुरुपा, सब खोल दीजिए, मैं सब कुछ खाने पीने लग जाऊँ। तो संगत जी मैं चावल 2 बार ये संगत जी मैंने चावल बना के खाए तो मैं बिल्कुल ठीक-ठाक थी, वरना मैं चावल बना के खाती थी ना संगत जी, हाँ, कच्चे चावल खाती हूँ। मेरे बाबा भी खाते हैं संगत जी मेरे साथ में, अगर मैं नहीं खाती हूँ तो संगत जी मेरे बाबा बोलते हैं कि मतलब ये काम कर ले, तो फट से मना कर देंगे, ये अभी नहीं करना है काम। तो संगत जी बाबा से पूछती हूँ कि चावल खाने हैं, तो वो बोलते कि हाँ जल्दी से ले आ खाने हैं। तो रोटी खाती हूँ संगत जी, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मुझे ना कच्चे जैसे चावल खा लो, इतनी वो लगती है संगत जी। फिर मेरे बाबा बोलते हैं कि चल जल्दी से ले आ चावल खाने। तो संगत जी लेके जाती हूँ, मेरे गुरुपा भी खाते हैं, मैं भी खाती हूँ। तो संगत जी बने हुए चावल मैं नहीं खा सकती थी संगत जी, और मुझे है ना
सपने भी आते थे ना संगत जी, तो चावल के इतना चावल का जो ढेर लगा हुआ होता था, चावल-चावल दिखते थे संगत जी। तो मुझे समझ में नहीं आता था संगत जी, औरतें दिखती थी संगत जी मुझे, उन चावलों के पास में, तो और ना संगत जी वो चावल भी दिखते थे। चावल तो संगत जी, वो औरतें भी जो मेरे पास में रहते थे संगत जी, वो चावल ना मैं कच्चे खाती थी। तो मैंने बने भी नहीं खाए संगत जी, सपने में कभी कच्चे खाए हैं बस। तो मैंने बोला, मैंने कहा गुरुपा, अगर मैंने चावल खाना भी मेरा किसी ने बाँध रखा है, तो खोल दीजिए ना गुरुपा, ये चावल भी खाना जो है मैं चावल खाने लग जाऊँ। तो संगत जी मैंने एक बार पहले खिचड़ी बनाई थी। तो वो मेरे पापा ने बहुत अच्छी बनवाई थी संगत जी। मेरे पापा बोलते ऐसे ऐसे तड़का नहीं लगाना, ऐसे बनानी है। तो जैसे बोला वैसे बनाई संगत जी, बहुत अच्छी बनी। फिर उसके बाद मैंने कल बोला कि मैंने बोला गुरुपा, आज दाल बनानी है कि चावल खाने हैं? तो मेरे पापा बोलते हैं संगत जी कि नहीं, दाल नहीं खानी, चावल बनाने हैं। तो संगत जी मैंने तड़के वाले चावल बनाए, तो मेरे बाबा ने इतनी टेस्टी चावल बनवाए संगत जी, मेरे बाबा ने भी खाए और मैंने भी खाए। संगत जी पहले भी मैंने खिचड़ी खाई थी, तब भी ठीक-ठाक थी, और मैंने कल भी खाए खाए और अभी भी खाए ना संगत जी, तो मैं चावल खाती हूँ ना, मेरा पेट ऐसे एकदम से फटने लग जाता है, जैसे कोई पता नहीं मैंने क्या ही खा लिया। हाफ़ड़ने वाफ़ड़ने लग जाता था संगत जी, तो मेरे शरीर में जो है खुजली होने लग जाती थी। संगत जी तो मैं 2 बार मेरे बाबा ने बनवा के खिला दिया। मैंने बाबा से बोला कि बाबा, सारे बंधन खोल दो, और जो भी मेरे खाने की चीज़ें बाँध रखी हैं मेरे शरीर में, हँसी बाँध रखी है, मेरी खुशियाँ बाँध रखी हैं। संगत जी घर में जो है सुख शांति बाँध रखी है, सब कुछ बाँध रखा था संगत जी। ऐसे लोग बाग हैं संगत जी, कितने बुरे हैं, तो पता नहीं क्या मिलता है संगत जी करके। और अभी भी नहीं बैठ रहे हैं संगत जी, अभी बहुत कुछ कर रहे हैं। मेरे बाबा बोल रहे हैं कि अभी भी नहीं बैठ रहे हैं, अभी भी वो तेरे ऊपर करे ही जा रहे हैं। पर उनका उल्टा वार गुरुपा बोलते हैं, अब उन्हीं के ऊपर भेज रहा हूँ, तो टेंशन मत ले। तुझे कुछ नहीं होगा, तू बस मेरी शरण में है। तो संगत जी मैंने कल भी खाए थे चावल, सुबह भी खाए, रात को भी खाए। तो मेरे बाबा ने भी संगत जी खाए, हम दोनों ने खाए संगत जी, कुछ भी नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ संगत जी। ऐसे लोग हैं संगत जी, ऐसे खाना-पीना भी बाँध देते हैं। तो संगत जी पहले मुझे ये समझ नहीं थी ना इतनी, तो मतलब कुछ भी मुझे जो है समझ में नहीं आता था। हाँ, सपने ज़रूर आते थे, लेकिन समझ कुछ भी नहीं आता था। तो मैं कहती थी कि पता नहीं ये सपने का मतलब क्या है, क्या नहीं है? क्योंकि गहराई तक ना सत्संग सुनते थे, ना ही कुछ समझती थी संगत जी, सत्संग भी नहीं सुनते थे, और बस जो कोई आ गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, उसके बस बैठ गए, चुगली कर ली, इसकी बात कर ली, उसकी बात कर ली, थोड़ा हँस लिया और घर पर आ गए संगत जी, और किसी का बोझ अपने सर पर लेकर आ गए, किसी के बुरे कर्म लेकर के आ गए। ऐसे था संगत जी पहले। इतनी गहराई तक तो कभी गए ही नहीं कि सत्संग सुन के आना और ये शिक्षा मिलेगी हमें, इसका ये जवाब मिलेगा, ऐसा तो कुछ मिलता ही नहीं था संगत जी, और ना ही कुछ पता था। आधी उम्र हो गई संगत जी मेरी, ये 2 साल से संगत जी मैं 50 साल की उम्र थी संगत जी। जब तक मैंने कुछ भी नहीं करा है, गुरु पा के साथ में जुड़ी हूँ, 2 ढाई साल होने को आ रहे हैं संगत जी। तो तब थोड़ी अक्ल आई है कि किसी की चुगली नहीं करनी, किसी का बुरा नहीं करना, किसी को बुरा नहीं बोलना। पहले संगत जी मुझे कोई कुछ बोल देता था तो ओहो! मैं इतना चिढ़ती थी संगत जी कि उस इंसान ने मुझे ऐसे बोला तो बोला क्यों? अब तो संगत जी इधर से सुनती हूँ, इधर से निकालती हूँ संगत जी, मैं तो कुछ ध्यान नहीं देती हूँ कि कोई क्या बोल रहा है, क्या मेरे साथ कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है संगत जी अब। तो बाबा ने सिखाया है संगत जी, तो समझ आई है ना, तभी तो बोलते हैं ना कि मास्टर पढ़ाता है तभी तो पढ़ना आता है, और जब हम पढ़ने नहीं जाएँगे तो हमें पढ़ना क्या आएगा संगत जी। तो इसीलिए संगत जी मेरे गुरुपा देखो मुझसे क्या-क्या बुलवा रहे हैं संगत जी। तो मैं ऐसे बोलती हूँ गुरुपा से कि गुरुपा अपनी बेटी को ना बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाओ, पॉज़िटिव बनाओ,
मैं सब कुछ खाने लग जाऊँ, तंदुरुस्त हो जाऊँ, बहुत कमज़ोर हो गई थी ना, कुछ भी नहीं खाती थी, कुछ भी नहीं पीती, तो कमज़ोरी ही आएगी ना। आपने मेरे कितने सत्संग सुने भी होंगे संगत जी कि मुझसे ये नहीं खाया जाता, मैं कुछ नहीं खाती हूँ। आप भी अरदास कीजिएगा मेरे लिए, मैंने कुछ भी नहीं खाना-पीना। अब मैंने जब से संगत जी गुरुपाद से बोला है कि गुरुपा मेरा खाना-पीना सब चालू करो, जो भी मेरा खाना-पीना बाँध रखा है सब मेरे खोलो एंड मैं खाने-पीने लग जाऊँ। तो संगत जी मेरे बाबा बोलते हैं मैंने सब कुछ खाएगी, पिएगी, तू सारे खाने खाएगी, सारे काम जो हैं वो तेरे अच्छे होंगे। हँसना भी संगत जी मेरा बाँध दिया था। तो बस रोना, टेंशन और बस कोई भी बस कुछ भी बोलता, बहुत चिड़चिड़ी थी संगत जी। अब मैं थोड़ी ठीक हो गई हूँ। तो तब मेरे बाबा का संगत जी मेरे बाबा की मेहर है मुझ पर। गुरुपा बहुत अच्छे हैं संगत जी, बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छा सँभाला था। बहुत मतलब संगत जी ज़रा-सा भी कुछ हो जाता है ना मैं फट बोलती हूँ ऐसे कि अच्छा आज क्या हो गया तेरे को? आज तू बड़ी ही उदास बैठी है, आज तूने फिर से टेंशन ले ली है। तुझे मैंने कितनी बार बोला है कि तू टेंशन मत लिया कर, तू फ़िक्र मत किया कर, तू खुश रहा कर बस मैं तेरे साथ हूँ ना, तेरा प्यो तेरे नाल है ना। संगत जी पता नहीं क्यों बस ऐसे बोलती हूँ और मुझे रोना आ जाता है संगत जी। मैं कितना अच्छा हँस रही थी तो मुझे रोना आ गया संगत जी। ऐसे हैं मेरे गुरुपा, इतने अच्छे हैं संगत जी, इतना प्यार करते हैं मुझसे, इतना प्यार करते हैं ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। मैं भी अपने गुरुपा से बहुत प्यार करती हूँ संगत जी, बहुत प्यार करती हूँ मैं, सॉरी संगत जी, बहुत प्यार करती हूँ मैं। इतने अच्छे हैं ना संगत जी मेरे गुरुपा बिल्कुल मन नहीं करता। संगत जी ऐसा लगता है कि बस मेरे बाबा मेरे सामने हों संगत जी। तो मेरे गुरुपा से मैं खूब जो है वो बातें करूँ, खूब लाड करूँ मेरे गुरुपा से। वो भी मुझे लाड करें, प्यार करें। अब वैसे तो संगत जी खूब करते हैं संगत जी, दिखते नहीं हैं तो मतलब करते हैं, वो दिखाते नहीं हैं। अब हम इंसानों को भी संगत जी हमेशा लगता है ना जैसे जल्दी से देखें चीज़ कैसी है, कैसे करते हैं, बस ऐसा लगता रहता है संगत जी हमारे को। बट वो तो भगवान हैं, वो थोड़ी संगत जी हमारे साथ ऐसा करेंगे। तो सॉरी शंकर जी, सॉरी और बस संगत जी, मेरा यही शुक्राना सत्संग था। संगत जी, मैं अपने मायके वालों की तरफ से शुक्राना करती हूँ, मेरी माँ की तरफ से शुक्राना, मेरे दोनों भाइयों की तरफ से शुक्राना, मेरी बहन की तरफ से शुक्राना और संगत जी मेरे भतीजे की तरफ से भी शुक्राना है, हम दोनों बहन-भाइयों की तरफ से भी शुक्राना है, दोनों बच्चों की तरफ से भी शुक्राना है गुरुपा और मतलब संग बहुत सारी बकरी हैं, बकरों की तरफ से भी शुक्राना है, जानवरों की तरफ से भी संगत जी गुरुपा आपका शुक्राना है एंड गुरुपा के नवासे की तरफ से भी शुक्राना है। और गुरुपा मेरी मौसी और उनके पोता-पोती और उन सब की तरफ से शुक्राना है गुरुपा। और इस बेटी की तरफ से भी आपका शुक्राना है गुरुपा, इस जल्ली बेटी की तरफ से भी शुक्राना है एंड संगत जी, आप सारी संगत की तरफ से भी शुक्राना है गुरुपा, सबकी तरफ से, हम सबकी तरफ से शुक्राना। हम जो आपसे जुड़े हैं उनकी तरफ से शुक्राना, जो नहीं जुड़े हैं उनकी तरफ से भी शुक्राना है। बस मेरे बाबा जो हैं मतलब जब मैं रोने लग जाती हूँ संकट जी और फिर हँसने लग जाती हूँ, गुरुपा बोलते हैं ले अब रोने लग गई है बस, अब दुखी होने लग गई है। तो संकट जी बस ऐसे ही सारा दिन निकल जाता है संकट जी, कभी बाबा से बात करके रोने लग जाती हूँ, कभी हँसने लग जाती हूँ। कभी कोई ऐसी बात होती है संगत जी, कोई नाटक आता है तो रोने लग जाती हूँ ज़ोर-ज़ोर से। आज संगत जी 2 बार मैं हँस भी ली हूँ खूब अच्छे से एंड अभी रो भी ली हूँ 2-3 बार रोना तो संगत जी एक है ऐसे रो भी रही हूँ 2-3 बार से ऐसे हँस भी रही हूँ। बस ऐसे ही सारा दिन जाता है, कभी रोना, कभी हँसना, कभी बाबा से बातें करना, कभी सत्संग सुनना संगत जी, बस ऐसे ही जाता है।
तो संगत जी, मैं अपने पितरों से भी माफ़ी माँगती हूँ, उन्होंने भी जैसे मेरी वजह से बहुत तकलीफ़ सही है। मेरे पितरों से भी माफ़ी माँगती हूँ गुरूपा, और कुलदेवी से भी जो है मैं माफ़ी माँगती हूँ। माफ़ कर दीजिएगा माता रानी, और मेरे पूर्वजनों से भी मैं माफ़ी माँगती हूँ, देवी-देवताओं से भी मैं माफ़ी माँगती हूँ। एंड मेरे गुरुजी से भी माफ़ी माँगती हूँ संगत जी, मेरे बाबा से भी। मेरे बाबा को भी बहुत तकलीफ़ होती है संगत जी, तकलीफ़ नहीं होती तो कितने हमारे जो कष्ट हैं वो उतरते। तो संगत जी मतलब सबसे माफ़ी माँगती हूँ, सब म मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरी गलतियों की मुझे माफ़ी दीजिएगा, जो भी मेरे मेरे माड़े कर्म हैं, उन सब की मुझे माफ़ी दीजिएगा गुरुपा, सबकी माफ़ी दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एंड संगत जी जो ये मेरा शुक्राना सत्संग सुनेंगे, तो उन्हें भी ब्लेस करना, उन्हें भी खुश रखना। और शायद इस नाम नहीं बताया है संक आंटी जी, मेरा नाम भी ले दीजिएगा सत्संग में। मेरा नाम राज कौर है और मैं पंजाब से बोल रही हूँ। शायद आपने मेरा नाम नहीं बताया। और संगत जी, आंटी जी आप भी बहुत अच्छा सत्संग शेयर करते हैं मेरा। आंटी जी आपको भी बहुत-बहुत शुक्राना है। और गुरुपान आंटी को भी ब्लेस करना, इनको भी खुश रखना। आंटी जी अब मैं रोने लग गई ना, तो मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं आ रहा है। तो इसीलिए बस मेरा यही शुक्राना है गुरुपा, सबको अपने चरणों से लगा कर रखना, अपने बच्चों को और हम सबको अपने अच्छे बच्चे बना कर के रखिएगा गुरुपा। हमारे सबसे अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो हमें माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, नाराज़ ना होइएगा। और अपनी इस बेटी को अपने चरणों की जो है सेवा भक्ति देना गुरुपा, सेवा सिमरन की दात देना, और कभी भी अपने से अलग मत करना। हमेशा अपनी बेटी को अपने साथ रखना गुरुपा। मुझे तो बस गुरुपा आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए। अब तो इतनी ज़्यादा आदत पड़ चुकी है गुरुपा आपके साथ रहने की, बिल्कुल भी मन नहीं करता है कहीं इधर-उधर जाने का। बस ऐसे रहता है कि बस बाबा से बातें करती रहूँ, बाबा के सत्संग सुनती रहूँ, बाबा के सामने बैठी रहूँ, बस ऐसा लगता है गुरुपा। और संगत जी मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, अपना भी ध्यान रखना गुरुपा। सबका ध्यान रखते हैं गुरुपा, आप अपना भी ध्यान रखिएगा। और सबका भला करना गुरुपा, सारी संगत का भला करना, सारी सृष्टि का भला करना, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्बदा भला गुरुपा, सबका भला करना। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा। और संगत जी मैं अपने गुरुपा के मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग जो है यहीं पे समाप्त करती हूँ, फिर मुझसे गुरुपा बुलवाएँगे शुक्राना सत्संग, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप फटाफट से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ एंड उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना।
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ तेरे पाणी सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप मुझे अपने सत्संग को लिख करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा और उनकी आज्ञा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सरबत दा भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा।